तो वो दिन दूर नहीं जब डीसी मूवीज थिएटर्स की जगह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होंगी और डीसी फैंस के लिए इन मूवीज को थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर पाना एक सपने की तरह होगा। और इसके पीछे का मेन रीजन है डीसी स्टूडियो की फादर कंपनी वार्नर ब्रोस डिस्कवरी, जो कि बिकने वाली है और आधा दर्जन से ज्यादा कंपनीज इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो क्या जेम्स गन के एक सक्सेसफुल डीसी यूनिवर्स का सपना सपना ही रह जाएगा? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या डीसी एक और रिबूट की तरफ बढ़ने वाला है या फिर इनमें से कोई ऐसी कंपनी होगी जो जेम्स गन के डीसीयू को ही कैरी ऑन करने देगी। तो पहला सवाल तो यही है कि वार्नर ब्रोस बिक ही क्यों रहा है? मतलब एक कंपनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असेट्स ओन करती है, चाहे वो डीसी कॉमिक्स हो या हैरी पॉटर या कॉन्जरिंग हॉरर यूनिवर्स और ऐसी ही ना जाने कितनी ब्लॉकबस्टर मूवीज, वो अगर बिक रही है तो उसके पीछे का रीजन भी बड़ा ही होगा। तो सुनो, वार्नर ब्रोस डिस्कवरी जिस कंपनी को आज हम देख रहे हैं उसका नाम कभी टाइम वार्नर्स था और ये कंपनी वार्नर ब्रोस और टाइम इन के मर्जर से बनी थी और ये काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही थी। इसी को देखते हुए 2018 में AT&T ने टाइम वार्नर्स को $85 बिलियन में एक्वायर कर लिया और इसका नाम फिर से चेंज करके कर दिया वार्नर ब्रोस। पर ये एक्विजिशन कंपनी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्विजिशन के बाद इस कंपनी पे करीब $180 बिलियन का डेब्ट था और इसी को देखते हुए AT&T ने स्टूडियो को एक नई कंपनी के रूप में स्पिन ऑफ करने का फैसला किया और इस नई कंपनी के साथ डिस्कवरी ने $43 बिलियन का ऑफर मर्ज किया, जिससे एक नई कंपनी बनी वार्नर ब्रोस डिस्कवरी। पर इस नई कंपनी पर करीब $52.6 बिलियन का डेब्ट था। इस डेब्ट का बड़ा पोर्शन आया था वार्नर ब्रोस के साथ और उसमें से कुछ आया था डिस्कवरी के साथ। और इस नई कंपनी के सीईओ डेविड जास्लाव ने इस ह्यूज डेब्ट को पे करने को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी और यही वो समय था जब कई मूवीज और शोज को डायरेक्टली स्क्रैप कर दिया गया। और इन सभी चीज़ों की देन है कि $52.6 बिलियन का डेब्ट जो पास्ट के एक अनसक्सेसफुल एक्विजिशन और मर्जर की देन था 2025 तक घटकर करीब $35 बिलियन ही रह गया। लेकिन फिर भी इतने बड़े डेब्ट और इसके हाई इंटरेस्ट रेट के साथ प्रोग्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है और ये कंपनी के नज़रिए से भी अच्छा नहीं है। और इसी को देखते हुए WBD के सीईओ डेविड जास्लॉव ने ये प्लान बनाया कि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को 2026 तक दो कंपनीज में स्पिन ऑफ किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे AT&T ने 2022 में किया था, जिससे दो नई कंपनीज बनेंगी। एक तो वार्नर ब्रोस जो स्टूडियोज और स्ट्रीमिंग के बिजनेस को देखेगी और दूसरी कंपनी होगी डिस्कवरी ग्लोबल जो ग्लोबल नेटवर्क का बिजनेस संभालेगी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते कंपनी के बिकने तक पहुंच गई है, जहां पैरामाउंट स्काई डांस और नेटफ्लिक्स WBD को खरीदने की रेस में सबसे आगे है और पैरामाउंट तो WBD को 2-3 ऑफर भी कर चुका है। यहां तक कि पैरामाउंट स्काई डांस के सीईओ डेविड एलिसन ने ये तक कह दिया है कि अगर WBD उनका ऑफर एक्सेप्ट करता है तो वो जेम्स गन के DCU को हाथ तक नहीं लगाएंगे और पीटर सैफरन और जेम्स गन ही DCU के हेड बने रहेंगे। लेकिन हर एक कंपनी एक्विजिशन के बाद नई टीम लाती है, कॉस्ट कटिंग की जाती है, कई प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली कैंसिल कर दिए जाते हैं और जब एक्वायर्ड की गई कंपनी पर $40 बिलियन का डेब्ट हो तब तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो अगर फ्यूचर में DCU कहीं भी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाई तो ऐसे में क्या गारंटी है कि DCU को फिर भी ऐसे ही चलने दिया जाएगा और DC को एक और रिबूट से नहीं गुजरना पड़ेगा। और ये हर एक कंपनी पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स ने WBD को खरीदा तो DC मूवीज के थिएट्रिकल रिलीज तो भूल ही जाओ। जेम्स गन का DCU भी बचेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नेटफ्लिक्स तो इतना इंटरेस्टेड है WBD को खरीदने में कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक को भी हायर किया है एडवाइस के लिए और ये बैंक पहले भी स्काई डांस को एडवाइस दे चुकी है जब स्काई डांस ने पैरामाउंट को खरीदा था। वैसे इस समय एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, NBC यूनिवर्सल और पैरामाउंट जैसी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं WBD को खरीदने में। और ऐसा भी नहीं है कि इन कंपनीज ने अगर WBD को खरीदा तो वो DCU को स्क्रैप ही कर देंगे, क्योंकि जेम्स गन के DCU से फैंस को काफी उम्मीदें हैं
और इसी साल आई सुपरमैन मूवी के बॉक्स ऑफिस नंबर भी काफी इम्प्रेसिव रहे हैं। तो ऐसे में डीसी को रिबूट करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तरह होगा। वैसे कुछ का तो ये भी मानना है कि अगर यूनिवर्सल डब्ल्यूबीडी को खरीदता है तो ये डीसीयू के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो विश करो कि नेटफ्लिक्स तो डब्ल्यूबीडी को ना ही खरीदे। वैसे अभी के लिए वार्नर ब्रोस डिस्कवरी 2026 के प्लान के अकॉर्डिंग स्प्लिट होगी और इसके ज्यादा चांसेस हैं कि कंपनी बिकने के बाद भी कोई डीसीयू को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जेम्स गन का डीसीयू कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल डीसी यूनिवर्स की ओर बढ़ चुका है और फैंस एक और रिबूट का बोझ नहीं झेल पाएंगे। लेकिन क्या हो अगर डिज्नी इन सभी को पीछे छोड़ते हुए डब्ल्यूबीडी को खरीद ले। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।